हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धैर्यधर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल सेलिंग। जी हाँ, पर्सनल सेलिंग की बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप में ये काफी ज्यादा आता है। आपका सब्जेक्ट ये भी हो सकता है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप, या फिर आपका सब्जेक्ट हो सकता है पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप। जो भी आपका सब्जेक्ट है, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए बिना को देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पर्सनल सेलिंग है क्या। तो पर्सनल, नाम से समझ में आ रहा है, पर्सनल का मतलब है कि बेसिकली आपका कोई ना कोई डायरेक्ट कांटेक्ट बनेगा, जिसको आपने बेचना है प्रोडक्ट, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट बना रहे हो, पर्सनल उससे मिल रहे हो। पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या है? पर्सनल जाके पर्सनल जाके उससे मिल के आप सेल्स कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड पर्सनल सेल। समझ रहे हो? तो पर्सनल सेलिंग इज अ मींस ऑफ इंप्लीमेंटिंग मार्केटिंग प्रोग्राम। देखो, इट इज कंसर्न विथ परसुएसिव कम्युनिकेशन। ये परसुएसिव कम्युनिकेशन है, यानी कि आप जाके उसके पास परसुएट कर रहे हो, यानी कि उसको मना रहे हो कि देखो भैया, कन्विंस कर रहे हो। परसुएसिव का मतलब कन्विंस कर रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो। तो एक सेल्स पर्सन होता है जो कि पर्सनल सेलिंग को परफॉर्म करेगा, जो कि बेसिकली परसुएट करेगा और उसको मनवाएगा कि वो डिसीजन ले प्रोडक्ट को बाय करने का। सेल्स वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ता है इससे। तो ये एक डायरेक्ट प्रेजेंटेशन होती है सेल्समैन के थ्रू। सेल्समैन क्या करेगा? कस्टमर के पास खुद जाएगा। समझ रहे हो बात को? कस्टमर के पास खुद जाएगा। तो सेल्समैन है, कस्टमर के घर में जा रहा है मान लो, और वहां पर डायरेक्ट प्रेजेंटेशन पेश करेगा प्रोडक्ट के बारे में कि देखो ये मेरा प्रोडक्ट है, फलाना है, डिगलाना है। उसके बाद वो डिसीजन देगा, प्रोडक्ट बिकेगा। इट टेक फेस टू फेस भी हो सकता है, फेस टू फेस ही होता है बेसिकली ज्यादातर ये, लेकिन टेलीफोन वाला भी इसी के अंदर आता है। अगर आप टेलीफोन के थ्रू कर रहे हो तो भी ये पर्सनल सेलिंग ही माना जाता है। ठीक है? ये कौन परफॉर्म करता है? ये मतलब किसके लिए होता है? ये मिडल मैन के लिए हो सकता है, फाइनल कंज्यूमर। ज्यादातर ये फाइनल कंज्यूमर के लिए होता है, जो प्रोडक्ट खरीदेगा, जो यूज करेगा। मिडल मैन के लिए हो सकता है, सपोज करो मैन्युफैक्चरर का सेल्समैन जा रहा है होलसेलर के पास। समझ रहे हो? ये भी हो सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ये। डेफिनेशन यहां से टिक कर लेना भाई। अकॉर्डिंग टू विलियम सेंटेनॉन वोकर, उसने कहा है पर्सनल सेलिंग इज अ पर्सनल कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू परसुएट समबडी टू बाय समथिंग। समझ रहे हो? अकॉर्डिंग टू महानी सलोन, पर्सनल सेलिंग इज अ पर्सनल कम्युनिकेशन जिसमें सेल्स पर्सन और पोटेंशियल कस्टमर या ग्रुप ऑफ कस्टमर के बीच में पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, उसे बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं इसका नेचर, ऑब्जेक्टिव की, या फंक्शन क्या होता है। तो देखो, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स में बहुत सारे टूल्स होते हैं। कौन कौन से टूल्स है प्रमोशन करने के लिए? तो उसी में एक पर्सनल सेलिंग एक बस एक पार्ट है। बहुत सारे टूल होते हैं ना, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, फलाना डिगलाना, ऐसे ही पर्सनल सेलिंग उसमें टूल है। ये टू वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें आप कस्टमर के साथ बैठ रहे हो, तो कस्टमर भी जवाब देगा साथ में, और आप तो बोलोगे ही बोलोगे। तो ये बहुत ही बढ़िया है, टू वे कम्युनिकेशन होगा, सेल्समैन के थ्रू भी, कस्टमर के थ्रू भी। और हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है? कस्टमर को परसुएट करना, यानी कि कन्विंस करना, ताकि प्रोडक्ट खरीदे। इसमें प्रेजेंटेशन होती है, परसुएशन होता है। सेल्समैन क्या करता है? अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करता है प्रोस्पेक्टिव बायर पे, और फिर उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ताकि वो मेरा प्रोडक्ट खरीदे। एक बहुत ही फ्लेक्सिबल टूल है, क्योंकि आप सेल्समैन अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकता है। कस्टमर का रिएक्शन देख सकता है कि कस्टमर का रिएक्शन क्या आ रहा है, तो उसके हिसाब से जो सेल्स अप्रोच है, जो सेल पिच करेगा, वो बदल सकता है। वो उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। कस्टमर का रिएक्शन जैसे आएगा उसके हिसाब से फ्लेक्सिबल है बहुत ज्यादा। क्रिएटिव टूल है। बहुत ही क्रिएटिव टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है। कस्टमर को सब कुछ पता होता है, क्योंकि तो कस्टमर को कन्विंस करने के लिए बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी चाहिए आपको। लॉन्ग टर्म रिलेशन बन जाता है कस्टमर के साथ। बायर कस्टमर को, सेल्स पर्सन और बायर के बीच में एक रिलेशन बन जाता है, कॉन्टेक्ट आ जाता है। तो बायर जानता है उसे, सेल्स पर्सन को, सेल्स पर्सन बायर को जानता है, तो लंबे समय तक वो प्रोडक्ट खरीदता रहेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको, क्योंकि हो सकता है कि आपको एडवर्टाइजिंग टीवी पे मिल रही है, उसमें आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी सही से, बट यहाँ पर घर में जाके आपको डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है।
कस्टमर के बारे में ज्यादा समझ में आता है कि इसका टेस्ट क्या है, उसकी लाइकिंग क्या है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। तो कस्टमर के लिए, बिजनेसमैन के लिए कई सारे इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले समझेंगे पर्सनल सेलिंग की इंपॉर्टेंस बिजनेसमैन के लिए क्या। तो देखो, बिजनेसमैन के लिए या कंपनी के लिए इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे बड़ा है कि ये बहुत ही इफेक्टिव प्रमोशनल टूल है। पर्सनल सेलिंग ये बहुत ही इफेक्टिव टूल है, क्योंकि इससे आपकी सेल्स बढ़ती है। सेल्समैन क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट के बारे में, उसके फायदे बताएगा, उसके फीचर्स बताएगा, जिससे हमारे प्रोडक्ट की सेल बढ़ती है। फ्लेक्सिबल सबसे बड़े टूल है ये, क्योंकि आप सेल्समैन जो है अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकता है, कस्टमर के हिसाब से जैसे चाहे वो प्रेजेंटेशन कर सकता है। सबसे बड़ी चीज ये है। वेस्टेज ऑफ एफर्ट नहीं होते, क्योंकि होता क्या है कि आप जब आप टीवी पे ऐड दे रहे हो या कहीं और पे ऐड दे रहे हो, उसमें पैसे ज्यादा वेस्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, चांसेस बहुत ज्यादा है, सेल ज्यादा होती है, तो फालतू का एफर्ट नहीं वेस्ट होते। कस्टमर का अटेंशन मिल जाता है, सबसे बड़ी बात। कस्टमर आपके बारे में जानता है, आप कस्टमर के बारे में जानते हो, आप जानते हो कस्टमर के बारे में, तो प्रेजेंटेशन को मॉडिफाई कर सकते हो आप उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। ठीक है। तो कस्टमर अटेंशन का बेसिकली मतलब ये था कि आपको कस्टमर के बारे में समझ में आता है कि कस्टमर चाहता क्या है, उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन कर सकते हो। रिलेशनशिप बहुत लंबे समय तक बन जाता है, लास्टिंग रिलेशनशिप, क्योंकि आपको समझ में आता है कि भाई सेल कस्टमर क्या है, क्या चाहता है वो। कस्टमर का कांटेक्ट ले सकते हो आप, लंबे समय के लिए रिश्ता बना सकते हो उसके साथ, लॉन्ग रिलेशनशिप बन सकता है। तो दोनों के लिए फायदा है, कस्टमर के लिए भी और आपके लिए भी। पर्सनल रिलेशनशिप बन सकता है, वही चीज कह रहा है ना वो। पर्सनल रिलेशनशिप बन जाएगा बिजनेस के लिए। उससे क्या होता है, एक रेपोर्ट बन जाती है। रेपोर्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसकी वजह से आप जब चाहे कस्टमर को, भैया कस्टमर आपका एक लॉन्ग टर्म कस्टमर बन जाएगा और हमेशा आपसे ही खरीदेगा प्रोडक्ट। फिर इंट्रोडक्शन स्टेज पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको बताओ तो पर्सनल सेलिंग ज्यादातर होता है, जैसे कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ना जिसको आपको घर जाके बताना बहुत जरूरी है। सपोज करो मशीन ऐसी है, अब मशीन को यूज कैसे करना है वो अगर आप टीवी में बताओगे तो कोई देखेगा नहीं ज्यादा। उसके लिए पर्सनल सेलिंग ज्यादा यूज होती है। मतलब कहने का मतलब होता है ज्यादातर ऐसे इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियल गुड्स आपने पता होगा, यानी कि ऐसे गुड्स जो एक सेलर दूसरे सेलर को बेचता है। यानी कि ए ने बी को सामान में ना, बी आगे सी को बेचेगा। तो जो ए और बी के बीच में डीलिंग हो रही है ना, वो पर्सनल सेलिंग ज्यादा होती है, क्योंकि कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं जिसको पता नहीं होता कि यूज कैसे करना है। तो वहां पर पर्सनल सेलिंग ज्यादातर यूज होती है ज्यादातर। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कोई प्रोडक्ट है, वो स्टार्टिंग में अभी नया नया इंट्रोड्यूस करा है, तो उसके बारे में पता नहीं है किसी को, तो ज्यादातर ये यूज करते हैं हम। बात करें तो कस्टमर के लिए या कंज्यूमर के लिए, कस्टमर का कह सकते हैं कंज्यूमर के लिए, जैसे मैं तभी यहाँ पर देखो कस्टमर लिखा हुआ है। कस्टमर कौन होता है, वही कि जो प्रोडक्ट खरीदा है बट आगे उसको बेचता है। कंज्यूमर होता है जो प्रोडक्ट को खरीदता भी है और यूज भी करता है। ज्यादातर ही कस्टमर के लिए होती है। तो देखो कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट है, हेल्प्स इन आइडेंटिफाई नीड्स। यानी कि अब वो कस्टमर की नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, वो समझ में आ जाती है और वो पूरा हो जाती है। जो कस्टमर चाहता है उसको अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। कस्टमर के लिए बेनिफिट क्या है कि उसको अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, क्योंकि हम सारा खेल कस्टमर के लिए कर रहे हैं। कस्टमर को मार्केट इंफॉर्मेशन मिल जाती है लेटेस्ट, कस्टमर को समझ में आता है कि अच्छा चल क्या रहा है मार्केट में, कौन सा प्रोडक्ट की शॉर्टेज है, कौन सा नया प्रोडक्ट आया है। डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाती है, पूरा तरीके से आपको प्रेजेंटेशन दिखाई देगी प्रोडक्ट के बारे में, और जिससे बहुत बढ़िया आपको प्रोडक्ट के बारे में समझ में आता है। एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाती है आपको, कस्टमर को सही तरीके से सही सलाह मिलेगी, जो कहीं और नहीं मिल सकती। कस्टमर को इंड्यूस करा जाता है कि वो बाय करे प्रोडक्ट को, जो कि उसकी नीड्स को पूरा कर देता है। तो ये कस्टमर का बेनिफिट हो गया, उसकी नीड्स फुलफिल हो जाएगी, लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, डेमोन्स्ट्रेशन पूरा अच्छे से होगा प्रोडक्ट के बारे में, एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी। सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट है, देखो मार्केटिंग सारा कर रहे हैं कस्टमर सोसाइटी के लिए तो कर रहे हैं, ताकि उनको नुकसान ना पहुंचे। हम ऐसा ही प्रोडक्ट बनाएंगे तो उनको नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि उनको नुकसान पहुंचेगा तो हम हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। तो देखो इग्नोरेंस रिमूव्स इग्नोरेंस। तो सेल्समैन जो है
वो इग्नोर कर देता है, और सेल्समैन रिमूव्स इग्नोर एंड एजुकेट पीपल रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड देयर यूटिलिटीज। तो सेल्समैनशिप जो है उसकी वजह से जो बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता प्रोडक्ट के बारे में, जो एजुकेटेड नहीं होते या जो जिनके बारे में इग्नोर होते हैं, जो तो उनको सेल्समैनशिप की वजह से समझ में आता है प्रोडक्ट चल क्या रहा है, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के फायदे समझ में आते हैं। उसे बोलते हैं इग्नोरेंस को रिमूव करना। सोसाइटी को हेल्प होती है, क्योंकि जब सेल्स बढ़ेगी तो सोसाइटी में हेल्प होगी, सोसाइटी में ज्यादा पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रोड बनेगी, फलाना बढ़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, भैया जब सेल बढ़ेगी या फिर जब सेल्समैन होते हैं, सेल्समैन जो आएंगे वो कहाँ से निकलेंगे, सेल्समैन जो आएंगे वो सोसाइटी से ही आएंगे। तो जब ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा सेल्समैन चाहिए, और ज्यादा सेल्समैन कहाँ से आएंगे, सोसाइटी से, तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ सेल्स पीपल, वही सेल पीपल अब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जिससे टूरिज्म बढ़ता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि पर्यटन, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह लोग घूमने फिरने जा सकते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, लोगों को कल्चर के बारे में समझ में आता है, लोग क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं वो समझ में आता है। तो ये सेल्स पर्सन की सबसे बड़ी खास बात होती है, ठीक है। आगे बात करें तो गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है भाई, सेल्स पर्सनल सेल्समैन से, पर्सनल सेल्स से गवर्नमेंट को बेनिफिट क्या है। तो देखो सेल्समैनशिप से प्रोड्यूसर को तो बेनिफिट होता ही है कि वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा उसका सामान बिकेगा, प्रोडक्शन से सेल इंक्रीज होगी। गवर्नमेंट को बेनिफिट क्या होगा, गवर्नमेंट को ये बेनिफिट होता है कि गवर्नमेंट टैक्स देगी, जितना ज्यादा सेल बढ़ेगी, जितना ज्यादा कंट्री में इनकम आएगी, गवर्नमेंट उतना ज्यादा कमाएगी पैसा टैक्स से, गवर्नमेंट उतना ज्यादा टैक्स लगा सकती है। अब तो वैसे सेल टैक्स वगैरह है नहीं है, इनकम टैक्स लग सकता है। मान लो कि ज्यादा सेल हो रही है तो प्रोड्यूसर ज्यादा पैसा कमाएगा, यानी कि इनकम ज्यादा होगी, और जब इनकम ज्यादा होगी तो टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा, इनकम टैक्स ज्यादा लगेगा। और एक और बात है, आपको जीएसटी लगता है, जितनी ज्यादा सेल होती है उस पर ज्यादा जीएसटी लगेगा, क्योंकि जीएसटी लगता है सेल के टाइम पे, तो जीएसटी बहुत ज्यादा आ जाएगा, उससे जीडीपी बढ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ शायद आपको समझ में आएगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच। आगे और भी वीडियो आते रहेंगे, तब तक मिलते हैं, वीडियो, बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।